जब आपकी रूह में भगवान का वास हो चुका होता है तो दिखते हैं ये 5 रहस्यमयी संकेत। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। रात की उस खामोश घड़ी में जब दुनिया की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, जब चांद की रोशनी भी जैसे कुछ कहना चाहती है और केवल आपकी धड़कनों की गूंज आपके भीतर आपको सुनाई देती है, तब ब्रह्मांड कुछ चुनिंदा लोगों के मन में एक रहस्यमयी सवाल छोड़ जाता है। क्या मेरी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वह सिर्फ संयोग है? क्या कोई अदृश्य शक्ति मुझे किसी नई दिशा की ओर ले जा रही है? क्या मेरी आत्मा के अंदर कुछ बदल रहा है? यह संदेश शायद उसी व्यक्ति के लिए है जिसने पिछले कुछ समय से अपने अंदर एक अनजाना बदलाव महसूस किया है। जब भगवान आपकी रूह में जगह बनाना शुरू करते हैं, तब आपकी बाहरी दुनिया से पहले आपकी अंदर की दुनिया बदलने लगती है। और अब ब्रह्मांड आपको वे 5 रहस्यमयी संकेत दिखाना चाहता है जो लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करता है। पहला संकेत, आप लोगों के बीच में रहकर भी भीतर से अलग महसूस करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच बैठे हों, सब हंस रहे हों, बातें कर रहे हों, लेकिन फिर भी आपको लगे कि आपका मन कहीं और है? पहले जिन बातों पर आप घंटों हंसते थे, अब वही बातें आपको खाली लगने लगती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप घमंडी हो गए हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा अब सिर्फ शोर नहीं, अर्थ खोजने लगी है। आप अकेले नहीं हो, आपकी आत्मा आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने की कोशिश कर रही है। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया को समझना चाहता है। दूसरा संकेत, आपको बार बार कुछ अजीब संयोग दिखने लगते हैं। शायद आपने महसूस किया हो, बार बार एक ही समय दिखना, एक ही नाम बार बार सुनना, किसी व्यक्ति का अचानक याद आना या कोई पुराना गाना बार बार आपके सामने आना। लोग कहते हैं ये तो सिर्फ संयोग है, लेकिन कभी कभी संयोग भी संदेश बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिस बात को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वही बात बाद में सबसे बड़ी सीख बन जाती है। यूनिवर्स कहता है आपको रास्ते की झलक दी जा रही है, लेकिन चलना तो आप ही को होगा। तीसरा संकेत, आपका दिल पहले से ज्यादा संवेदनशील होने लगता है। आप अचानक दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं। किसी की आंखों में उदासी दिखे तो आपका मन भी भारी हो जाता है। किसी की तकलीफ को देखकर लगता है कि काश उसकी मदद आप कर पाते। किसी जानवर को चोट लगी देखकर मन दुखी हो जाता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा का विस्तार है, क्योंकि जब भगवान आत्मा के करीब आते हैं तो इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, वह दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करने लगता है। चौथा संकेत, पुरानी चीजें, पुराने रिश्ते और पुरानी आदतें बदलने लगती हैं। हर इंसान ने कभी न कभी यह महसूस किया है। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब थे, अचानक दूर होने लगते हैं। कुछ आदतें जो पहले जरूरी लगती थीं, अब उनका महत्व कम होने लगता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जिंदगी खुद पुराने पन्ने बंद कर रही है। उस समय इंसान डर जाता है। उसे लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन ऊर्जा कहती है कुछ खत्म नहीं हो रहा, कुछ नया जन्म ले रहा है। क्योंकि जब पेड़ पर नए पत्ते आते हैं तो पुराने पत्ते को गिरना पड़ता है। पांचवा संकेत, कठिन समय के बीच भी आपके अंदर उम्मीद बची रहती है। यह सबसे बड़ा संकेत है
जीवन में हर व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है। कभी रिश्तों की समस्या, कभी पैसों की चिंता, कभी अपने लोगों से दर्द, कभी अकेलापन। लेकिन अगर इन सब के बीच में आपके दिल में कहीं एक छोटी सी आवाज कहती है सब ठीक हो जाएगा, तो यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि कई बार उम्मीद इंसान की नहीं होती, वह ऊपर वाले की तरफ से दिया गया एक दीपक होता है। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, यह बहुत गहरा संदेश है। भगवान किसी मंदिर में आने से पहले इंसान के कर्मों और उसके दिल में आते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप बदल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सोच पहले जैसी नहीं रही, अगर आप छोटी छोटी चीजों में शांति ढूंढने लगते हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है, तो शायद आपकी आत्मा किसी नई यात्रा पर है। लेकिन याद रखिए, भगवान का वास होने का मतलब चमत्कार होना नहीं है। इसका मतलब है आपका अहंकार कम होना, आपके अंदर दया की भावना आ जाना, आपका धैर्य बढ़ना और अंधेरे समय में भी रोशनी पर विश्वास करना। क्योंकि जब भगवान आपकी रूह में जगह बनाते हैं, तब सबसे पहले आपकी किस्मत नहीं बदलती, आपकी सोच बदल जाती है। और जब सोच बदल जाती है, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यूनिवर्स का अंतिम संदेश: अगर आप अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनना सीख गए, तो आपको बाहर रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।